असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है बॉडी का। इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन है और किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी जो होगा उस पर्सन का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा कि बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लड ले तो ब्लड ग्रुप वही रहेगा और ब्लड ग्रुप थ्रू आउट द लाइफ सेम ही रहता है। मतलब कि उस बॉडी के साथ वो जुड़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल ले तो हम ले सकते हैं कि कोई वाटर लिया हमने और वाटर की डेंसिटी हमने मेजर किया। तो डेंसिटी क्या होगा उस वाटर का? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि कितना भी अमाउंट लो आप वाटर का, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट ही होगी। तो इसलिए डेंसिटी क्या कही जाएगी किसी भी मैटर का? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली द सेम वे अगर कोई बॉडी के पास मास है तो उस पर चार्ज रहेगा ही रहेगा अंदर, और वो चार्ज क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाएगा उस बॉडी का। और ये जो चार्ज है, जब कोई बॉडी चार्ज हो जाएगा तो ये आपस में एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेंगे, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के चार्जेस हैं। अगर दोनों चार्ज लाइक हो, मतलब कि दोनों ही चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में वो रिपल्सिव होंगे। और अगर दोनों ही चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्टिव कहे जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स उस पर अप्लाई होगा। ये चार्जेस के बारे में जो दो टाइप के चार्ज होते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव चार्जेस आएगा बॉडी पे। लेकिन अभी के लिए हम यही समझते हैं कि चार्ज जो होता है दो टाइप के होते हैं, और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम आगे बढ़े तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज को। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी लाइक मास, ड्यू टू विच it experience the attractive or repulsive forces which is called the electrostatic force. Okay, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव, जब किसी बॉडी पर चार्ज होता है तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को वो एक्सपीरियंस करता है। और इसको हम घर पे एक्सपेरिमेंट करके चेकआउट भी कर सकते हैं। हम जब कंघी को लेंगे और कंघी को सूखे बालों पे, ध्यान रहे सूखे बालों की बात कर रहे हैं, ऑयली और ना ही स्वेटी होना चाहिए। ओके, ना तो पसीना वाला बाल होना चाहिए और ना ही ऑयली होना चाहिए। और अगर हम जोर से रगड़ेंगे कंघी के साथ, प्लास्टिक के साथ, और उस रब्ड किए हुए प्लास्टिक को, कंघी को अगर हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो वो क्या करेगा? कंघी उस छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो ये कौन से फोर्स के से वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चार्जेस। वैसे तो हम वन लाइन में कह सकते हैं कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आज से 200-250 साल पहले जब चार्ज को हमने डेवलप किया गया, देखा गया, तो उस कंडीशन में कैसे रियलाइज किया गया कि दो ही टाइप के चार्जेस होंगे, उस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। इसको इसको लर्न करने के लिए, समझने के लिए क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करें। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया है कि एक ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब को सिल्क के साथ रब किया जाता है। तो जब रब किया जाता है ग्लास ट्यूब को सिल्क के साथ, और ध्यान रहे हम दो ग्लास ट्यूब लेते हैं। ओके, दो ग्लास ट्यूब लेंगे और उसमें से एक को सस्पेंड कर देंगे एक स्ट्रिंग के साथ, एक धागे के साथ, और दूसरे वाले ग्लास ट्यूब को हम क्या करेंगे कि उस दूसरे वाला जो सस्पेंडेड ट्यूब है उसके नज़दीक लेकर जाएंगे। और हम क्या देखेंगे कि वो जो सस्पेंडेड ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, वो क्या करेगा? रोटेट करेगा, यानी उससे दूर भागेगा जैसे नज़दीक लेकर जाएंगे। तो
मतलब कि ये रिपेल एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोसेस हम दूसरे रड के साथ करेंगे, और वो रड होगा एवोनाइट रड। तो अगर हम एक एवोनाइट का रड लिया और एवोनाइट को रड रड को हम उलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे, ध्यान रहे हम यहाँ पे उलन क्लॉथ के साथ रब करने वाले हैं, और सेम प्रोसेस को हम यहाँ फॉलो करेंगे। मतलब कि एक एवोनाइट रड को हम सस्पेंड कर देंगे धागे के साथ, और दूसरे को उस सस्पेंडेड के साथ जब नज़दीक लेकर जाएंगे तो हम वही सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स, एवोनाइट ट्यूब जो है वो एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब कि दोनों ही एक्सपेरिमेंट में ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में ही सेम सेम टाइप के चार्जेस हैं, तब ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये दोनों ही रॉड को, यानी कि इस सस्पेंडेड ग्लास ट्यूब को और इस सस्पेंडेड एवोनाइट ट्यूब को जब एक साथ लेकर आएंगे तो देखिए क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगे। ये बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब कि ये दोनों चार्ज सेम सेम तो हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सेम सेम नहीं है। ओके, तो अगर अगर एक चार्ज जो भी रहे तो दूसरा ठीक उसका ऑपोजिट होगा, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मॉडर्न एक्सपेरिमेंट में ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। तो ये क्लियर हो गया है कि जब भी हम ग्लास को सिल्क के साथ जब रब करते हैं तो ग्लास का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिल्क पर चला जाता है, तो ग्लास जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाता है। और सिल्क जो है यही सिल्क जो होगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एवनाइट की बात करें तो एवनाइट को जब वूलन क्लॉथ के साथ जब रफ करते हैं तो एवनाइट पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो ये निगेटिव चार्ज इस पर हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेम काइंड के चार्ज हो रहे हैं जो कि ग्लास ट्यूब के साथ ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और ये भी ग्लास ट्यूब के साथ पॉजिटिव, इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज है, जिसके वजह से ये रिपेल कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर हमने क्या आइडिया लगाया कि दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्जेस या और द लाइक चार्जेस जैसे कहें, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे कि हम देखा यहाँ पे। और ठीक इसके अपोजिट अगर देखा हमने तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अनलाइक चार्जेस जो होंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस जो होंगे आपस में रिपेल करेंगे। अब हमने अभी देखा काइंड्स ऑफ चार्जेस कितने होंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक होगा नेगेटिव चार्ज। अब आगे हम इस बात को डिस्कस करते हैं एक मॉडर्न व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डिफिशियंसी का मतलब कमी होगा, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, और एटम के पास, न्यूट्रल एटम के पास एक आइसोलेटेड एटम के साथ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक हम पार्टिकुलर एटम लिया जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम हटा देते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया, पूरा ही हट गया। ओके, अब ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया,
तो अब इसमें कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना बनेगा? 2 प्रोटॉन का मतलब हुआ कि 2 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 2e, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। दोनों मिलाकर कितना बन गया? प्लस e। यानी कि इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो बॉडी क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। और अगर किसी बॉडी पर नेट चार्ज 0 है तो उसको न्यूट्रल चार्ज कहते हैं। ओके, न्यूट्रल चार्ज। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी बॉडी पर नेट चार्ज 0 है तो उस पर चार्ज ही नहीं है। चार्ज है, लेकिन इक्वल अमाउंट में। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। या ऐसे कहें कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उस सिस्टम में उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसका टोटल इफेक्ट हमें 0 दिया जा रहा है, 0 मिल रहा है। जैसे इस सिस्टम में देखें तो टोटल अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसी तरह इसको काउंट करें तो ये भी 13 ही है। तो टोटल इफेक्ट कितना बनेगा? इसमें 0 बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें चार्ज नहीं है। चार्ज है, लेकिन इक्वल अमाउंट में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया। अब ये कैसा बन गया? ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, ये बन गया अब पॉजिटिव चार्ज। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की मतलब कि इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता होगी, ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। ठीक ऑपोजिट है। ऑपोजिट हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए लर्न किया था। मतलब कि इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम इसमें काउंट करें इस सिस्टम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ज़्यादा है कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज। So that's why we call it as a negative charge body. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ। थैंक यू।